एक कैंसर पेशेंट की आयु कितनी होती है समझने के लिए आपको एक कैंसर पेशेंट की जर्नी समझनी होगी। कैंसर पेशेंट की जर्नी समझने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को देखिए। कब ऐसा होता है कि जब डॉक्टर बोलता है कि आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा, मेमोग्राम करना पड़ेगा, पेट स्कैन करना पड़ेगा। ये डॉक्टर क्यों बोलता है, कब बोलता है? ये अक्सर तब बोलता है जब पेशेंट में ये सारे सिम्टम देखता है। वो सिम्टम ये है कि अगर वेट घट रहा हो अनएक्सप्लेन तरीके से, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पेशेंट खाना भी खा रहा है तब भी वेट घट रहा हो, या परसिस्टेंट फीवर है जो कमी ना हो रहा हो, या फिर फटीग है, वीकनेस है, कफ है कई महीने से चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, या कोई लंप है छोटा बड़ा, या फिर क्रॉनिक पेन और पेन की वजह नहीं समझ आ रही, या फिर अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग है, चाहे मुंह से ब्लीडिंग है, नाक से ब्लीडिंग है, या फिर स्टूल से ब्लीडिंग है, यूरिन पास करते हैं ब्लीडिंग है, वो कंसिस्टेंट है वो ठीक नहीं हो रहा, या फिर डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलते वक्त दिक्कत आ रही है। इनमें से कोई एक चीज़ अगर होती है और वो लंबे समय तक चलता है तो डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन करा लो, क्या पता कैंसर है, बायोप्सी करा लो, मेमोग्राम करा लो। तो इस तरह से बात शुरू होती है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम, इससे कैंसर डायग्नोज नहीं होता बल्कि इससे कैंसर पैदा होता है। इस बात को आपको समझना ही होगा। अक्सर पेशेंट्स देश विदेश से मेरे पास पेट स्कैन, बायोप्सी या मेमोग्राम की रिपोर्ट भेजते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूं। एक्चुअली एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये सारे टेस्ट नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट ना केवल मिसलीडिंग होते हैं, ये सारे टेस्ट डेंजरस भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, एक कैलेंडर भी हमने लॉन्च किया, दैट इज़ 2025 द कैंसर कैलेंडर। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये कैलेंडर के कंटेंट आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पहली गलती कोई एक पेशेंट कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, और यहीं पे शुरू होती है असली जर्नी कैंसर पेशेंट की। अभी तक तो वो कैंसर पेशेंट था ही नहीं, अभी तक तो सिर्फ ये सारे सिम्टम्स थे, डिस्कम्फर्ट्स थे। ये सारे सिम्टम्स को कैंसर का नाम देने के लिए ये सारे टेस्ट किए गए, और अक्सर टेस्ट में पॉजिटिव आ ही जाता है। और टेस्ट में पॉजिटिव आने का मतलब डॉक्टर के रटे रटाए बात कि आपको कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, या रेडिएशन कराना पड़ेगा, या फिर इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ेगी, या सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये समझना होगा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इससे कैंसर बद से बदतर होता जाता है। आई रिपीट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी कॉजेस कैंसर, इट कॉजेस कैंसर। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप सारे एविडेंस देख सकते हैं कि इससे पेशेंट की हालत बद से बदतर होती है। इमेजिन कीजिए दो तरह के पेशेंट हैं, दोनों एक तरह की पेशेंट हैं, एक ने कीमोथेरेपी कराया और एक ने कुछ नहीं किया, सेम हालत होने के बावजूद भी। तो जिसने कीमोथेरेपी कराया, अक्सर ये देखा गया, रादर हमेशा ये देखा गया, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर होती है इन कंपैरिजन टू जो कुछ भी नहीं करा रहा है। यानी कि कुछ भी नहीं कराना बेहतर है इन कंपैरिजन टू डॉक्टर के बताने पे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी कराना। और यहीं पे पेशेंट बन जाता है द ट्रू कैंसर पेशेंट। इन सारे सो कॉल्ड ट्रीटमेंट से पेशेंट की हालत, उसकी इम्यूनिटी सीवियरली डैमेज हो जाती है, हालत बहुत वर्स होने लगती है, और जो सारे इनिशियल सिम्टम्स थे जिसकी वजह से ट्रीटमेंट हुआ, वही वाले सिम्टम और भयानक रूप ले लेती है। और भयानक रूप लेने के बाद वो दोबारा से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है एक बार फिर से पेट स्कैन कराओ, एक बार फिर से बायोप्सी कराओ, और दोबारा से वो कीमोथेरेपी का दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड हालत और बिगड़ जाती है, वही वाले सिम्टम और साथ में नए सिम्टम और जुड़ जाते हैं और भयंकर रूप से। अब क्या होता है, अब दोबारा से पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर दोबारा क्या कहता है, दोबारा वही बोलता है ना जो पहले बोला था, पेट स्कैन करा लो, बायोप्सी करा लो। ये पेट स्कैन, बायोप्सी जैसे मैंने बताया बहुत ही डेंजरस है, इससे कैंसर फैलता है, कैंसर बढ़ता है। एक हेल्दी इंसान अगर पेट स्कैन कराएगा तो वो भी कैंसर पेशेंट बन सकता है या बन जाता है। इसके सारे सबूत मैंने किताब लिखी है द रैपिड टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर केयर, उसमें भी सारे सबूत दिए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। तो ये है कैंसर के पेशेंट की ज़िंदगी या उसका जो लाइफ स्पैन की बात जो हम कर रहे हैं। यानी कि जब आपको पहले सिम्टम आए, इनिशियल सिम्टम आए, सिम्टम मतलब जो मैंने अभी आपको बताए, ऐसे सिम्टम आने के बाद अब वो क्या कर रहा है पेशेंट, उस पर निर्भर करता है कि पेशेंट की लाइफ स्पैन कैसी रहने वाली है, पेशेंट की बची खुची ज़िंदगी कैसे रहने वाली है। तो करना क्या चाहिए, बड़ा आसान है कि बेसिकली आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स हैं, चाहे वो कमज़ोरी हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई लंप हो, चाहे वो फीवर हो, इनमें से कोई ना कोई सिम्टम है। तो करना ये चाहिए जो हम अपने डॉक्टर BRC क्लिनिक या हमारे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में करते हैं कि हम कभी भी पेशेंट को पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम के लिए नहीं बोलते, बल्कि हम ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल नहीं कराना है।
ना तो कराइए, और करा लिया तो हमें मत दिखाइए, बिकॉज वी नो कि इससे कोई डायग्नोस नहीं होता। डायग्नोसिस के नाम पे इससे कैंसर पेशेंट पैदा किए जाते हैं। तो करना क्या होगा, आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपके इनिशियल सिम्टम्स हैं उस पर काम करना होगा, जो कि हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में यही काम होता है। पूरे देश भर में 500 से अधिक क्लिनिक हैं, 20 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हम यही करते हैं कि पेशेंट की ये जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम पे काम करना है। अगर कंसिस्टेंट फीवर है तो फीवर को ठीक कर देना है, अगर कहीं पेन है तो पेन को ठीक कर देना है, अगर कोई लंप है तो लंप और ना बढ़े उसके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो करना है। तो इस तरह से हमें कंजर्वेटिवली पेशेंट का उतना इलाज करना है जिस चीज़ के लिए वो परेशान हो रहा है। यानी कि आपको अपने सिम्टम्स को देखना, ना कि अपने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को। रिपोर्ट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स मिसलीडिंग एंड डेंजरस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो सिम्टम बेस्ड डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल @होम। याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मेरी शारीरिक तकलीफ क्या है। अगली बार जब आप मेरे पास आए या मेरे हॉस्पिटल में आए या मेरे किसी क्लिनिक में आए, तो अपने रिपोर्ट का पोथा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लाइए, अपने सिम्टम्स बताइए, अपने डिस्कम्फर्ट बताइए। आप ये मत बताइए कि डॉक्टर आपको क्या बोल रहा है, आप वो बताइए कि आपका बॉडी आपको क्या बोल रहा है। आपका बॉडी कभी झूठ नहीं बोलता, जो आपका बॉडी बोलता है वही सत्य है। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो DIP डाइट है, चाहे हॉट वाटर इमर्शन है, चाहे हेड डाउन टिल्ट है, चाहे पंचकर्मा थेरेपी है, चाहे डाइन प्रोटोकॉल है, चाहे VST थेरेपी है, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट से अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट के सिम्टम कम होने लगते हैं। पेशेंट के सिम्टम अगर कम होने लगे मतलब आप ठीक हो रहे हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम सारे गायब हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट सारे गायब हो जाते हैं, मतलब आप परफेक्टली हील हो चुके हैं। बस इतना सिंप्लीफाइड तरीके से ही अपने आप को, अपनी बीमारी को लेना है। बीमारी का कोई नाम देंगे, डायग्नोस्टिक में चले जाएंगे, तो अब आप रियल पेशेंट एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे या फंस जाते हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी कैंसर पेशेंट हैं, आप में से जो लोग चक्रव्यूह में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, याद कीजिए, सोच के देखिए कि पहली बार आप जब डॉक्टर ने बोला बायोप्सी कराना है, पेट स्कैन कराना है, तब आपकी हालत क्या थी। आप बोलेंगे हम अपने पैर पे चल के गए थे, सारा काम हम कर रहे थे, थोड़ी बहुत दिक्कत थी। और आज देखिए आपकी हालत क्या है। आई एम श्योर कि आपकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। मोस्ट ऑफ यू मे बी बेड रिडन, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव लॉस्ट योर जॉब। काम छूट गया, जॉब छूट गया, पैसे खर्च हो गए, बेड रिडन हो गए। इस चक्रव्यूह में फंस गए, इस चक्रव्यूह में फंस गए। ये एक चक्रव्यूह है। इसके सारे सबूत मैंने इस कैंसर कैलेंडर में डाला हुआ है। इसमें जाके आप सारे सबूत देख सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए डॉक्टर www.bishrup.com/कैंसर कैलेंडर में जाके सारे सबूत चेक कर सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं। तो ये कैंसर का इलाज नहीं है, ये कैंसर इंडस्ट्री का ट्रैप है। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आप जहां भी हैं वहीं रुक जाइए। एक बार कीमोथेरेपी करा ली तो अब दोबारा मत कराइए, एक बार बायोप्सी करा ली तो दोबारा मत कराइए। सिर्फ ये देखिए कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, वर्क ऑन द सिम्टम विद अस। और ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं हमने ये देखा है बड़े आसानी से घर पे ही ठीक हो सकता है। नो सिम्टम मीन्स नो डिजीज, सिम्टम्स आर गेटिंग रिलीव्ड मीन्स यू आर गेटिंग क्योर्ड। बस इतना डेफिनेशन दिमाग में रखिए, मुझे लगता है कि आप आसानी से इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।